महादेव निद्रा से जागे और देवी सीता से पीने को जल मांगा। उन्होंने तत्काल महादेव को पीने का जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। मतलब इतना बड़ा भगवान होकर एक औरत के साथ नाइंसाफी, वो भी कोई आम औरत नहीं बल्कि भगवान राम की पत्नी सीता माता जी के साथ। ऊपर से उस पानी को सीता माता ही ला कर दी थी पीने के लिए। वहीं पर दोस्तों भगवान राम की छोटा भाई लक्ष्मण यानी सीता माता जी की देवर और हनुमान भगवान जी भी मौजूद था। तो वह दोनों तो ये बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा और हैरान रह गया था। लक्ष्मण और हनुमान ऐसा बर्ताव देखकर हैरान रह गए, किंतु देवी सीता ने तत्काल क्या की थी हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों, और साथ ही पूरी कहानी को भी सुनेंगे कि क्यों भगवान शिव जी नींद में चला गया था और क्यों पानी पीकर कुल्ला कर दिया था सीता माता के ऊपर। और साथ ही मुफ्ती असीर नदीम साहब और कई इस्लामिक स्कॉलर का एक डिस्कशन भी सुनेंगे एक हिंदू भाई के साथ, जहाँ पर वो हिंदू भाई सवाल करने के लिए जाकर चांद, सूरज, गैलेक्सी वगैरह वगैरह घूम कर आ जाता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। किसी ने बता दी कि खुदा दो। भाई आप अपना क्वेश्चन प्रिसाइज वे में रखो यार, समझ नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सीधा पूछ कहाँ गैलेक्सी से शुरू किया और कहाँ घूम के आ गया। तुम सीधा पूछ सकते थे। जहाँ सबके साथ मुफ्ती असीर नदीम साहब को भी हंसते हुए नजर आता है, क्योंकि वो बात ही कर रहा था कुछ उस तरह का जो हम वीडियो में आगे सुनेंगे। और ये भी देखेंगे कि उस घुमा हुआ सवाल का जवाब मुफ्ती असीर नदीम साहब किस तरह से लॉजिकली देते हैं। आपने उसको ताजमहल जैसा या किसी और बड़े महल के अंदर रखा, और सिर्फ लॉजिकली नहीं बल्कि वो शख्स जिस तरह से घुमा फिरा कर सवाल किया था उसी तरह मुफ्ती साहब भी उसे एग्जाम्पल दे देकर समझा देता है। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। श्री राम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण के वेश में वहां आए। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी भूख को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी ब्राह्मण रूपी भगवान शिव से बोली, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। गृह स्वामिनी होने के नाते आपको भोजन करवाने का दायित्व मेरा था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब मैं स्वयं आपको भोजन करवाती हूँ। ऐसा कहकर अब देवी सीता स्वयं महादेव को भोजन कराने को तैयार हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। अतिथि को संतुष्ट देखकर सबको संतोष हुआ। भोजन के बाद भगवान शिव ने श्री राम से कहा, हे राजन, आपकी रसोई का भोजन अति उत्तम था। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। किंतु एक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और दूसरे गले तक भोजन करने के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपया कोई मुझे उठाकर शैया पर लिटा दे। तब श्री राम के कई सैनिक उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। फिर श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार ही नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित होकर पीछे हट गए। तब श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ये काम करने को आए। अब तक लक्ष्मण ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। परम पिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने अंततः उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव के चरणों की सेवा करने लगे। देवी सीता उनको पंखा झलने लगी। इस प्रकार सेवा से संतुष्ट होकर महादेव निद्रा में लीन हो गए और बड़े समय तक सोते रहे। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता उसी प्रकार उनकी सेवा करते रहे। अंततः महादेव निद्रा से जागे और देवी सीता से पीने को जल मांगा। उन्होंने तत्काल महादेव को पीने का जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। लक्ष्मण और हनुमान एक ब्राह्मण का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान रह गए, किंतु देवी सीता ने तत्काल हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों का तो अपशिष्ट भी हमारे लिए प्रसाद है। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। यह कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने लगी। तब महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध होकर उन्हें नमन किया।
XYZ आप क्या हैं? थोड़ा अपने आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन हिंदू करेंगे आप? हिंदू 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 सनातनी हैं आप? हाँ जी। जी, जी। ठीक है। ये सर से एक सवाल पूछना था कि एक बेसिक सवाल था कि क्या रिलीजन और जो आप साइंस पे जो आप बातें करते हो या खुदा का कॉन्सेप्ट एक करते हो, जहाँ तक मैंने बोला कि जब इंसान जब से और आज तक लाखों साल रिसर्च करा आज तक, फिर वो जाकर कैसे भी 2-3 प्लैनेट तक पहुँचा, चाँद, मंगल और 2-3 प्लैनेट, ठीक है? जो हमारी औकात है इंसान के, वो पूरे यूनिवर्स में अगर सपोज कीजिए कि एक कमरा है और उसमें मच्छर के बिलियन टुकड़े से भी हमारी कम औकात है पूरे यूनिवर्स में, है राइट? और उस इतना कम एक इंसान के पास इतना कम औकात होता है पूरे यूनिवर्स में, कितने मिल्की गैलेक्सी वे सब कुछ है। उसमें से इंसान ये जब दावा करता है कि हम ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही जानते हैं, ईश्वर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता है पूरी तरह से, लेकिन अगर कोई बोल दे कि प्रूफ कर दो ईश्वर क्या है, फिर तो वो बिलीव पे चला जाता भाई, कि हमें बिलीव है कि खुदा एक है। अगर खुदा 2 भी हो तो ये इंसान कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने बता दी कि खुदा 2 भाई आप अपना भगवान क्वेश्चन प्रिसाइज वे में रखो यार, समझ नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सीधा पूछ कहाँ सकते थे गैलेक्सी से XYZ, शुरू तुम किया और सीधा कहाँ पूछ कहाँ सकते घूम थे, के आ गया। तुम सीधा पूछ सकते थे कि खुदा एक है या 2, इसमें यूनिवर्स, मिल्की वे, गैलेक्सी, नहीं 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 मच्छर। मैं छाछ और मिल्की वे छाछ वे सब पे बताता हूँ अभी। देखें मेरे भाई, हमारा ये दावा ही नहीं है कि हमें ये पता है कि खुदा और ईश्वर क्या है, ये हमें पता हाँ, चल ही नहीं सकता। हम ये कहते हैं कि खुदा ने हमें जितना बताया कि ईश्वर कौन है उतना हमें पता है। हम अपनी अकल से खुदा तक नहीं पहुंचे, खुदा के बताने से हम खुदा तक पहुंचे हैं। और खुदा के भी उसकी भी मुकम्मल नॉलेज हमें नहीं है, क्योंकि खुदा ने मुकम्मल नॉलेज हमें नहीं दी। जितनी नॉलेज हाँ। उसने हमें अपने बारे में दी है उतना ही हमें पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा सर, फिर तो उसके बाद एक तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है। अब आप आ जाएं। मैं दूसरा आपका जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि जी इतना बड़ा यानी वो है कायनात है, उसमें हमारी जो है मच्छर के पर की भी हैसियत नहीं है वगैरह वगैरह। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। नीचे का मतलब ये है कि हम इस दुनिया में आ जाएं, अभी बाहर ना जाएं। इमेजिन करें कि आपका एक न्यू बॉर्न बेबी है ना, जिसका साइज और जिसका वजन बहुत कम है। अभी आपने उसको ताजमहल जैसा या किसी और बड़े महल के अंदर रखा, और उस महल में बस वही बच्चा है और कोई नहीं है, ठीक है? और कोई बच्चा नहीं है। उस महल की एक एक चीज आपको शाइनिंग लग रही है, बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या उस बच्चे से ज्यादा कोई चीज कीमती है उस महल में? बच्चा अकेला है। आप ये कहेंगे कि भाई देखो इस महल का साइज और इस किले का साइज कहाँ चला जा रहा है, ये बच्चा 1 फुट का भी नहीं है, लेकिन वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कायनात कितनी बड़ी है, फर्क इससे पड़ता है कि रैशनल बीइंग कौन है। रैशनल बीइंग हम और आप हैं, इसलिए वैल्यू हमारी ज्यादा है। यस, और ये भी कहा जा सकता है कि हालांकि उस पूरी महल को बनाया तो गया था बहुत पैसा खर्च करके, पर वो बनाया गया था इसलिए ताकि उसमें इंसान रह सके। उसी तरह से इस पूरी दुनिया में जितनी सारी पेड़ पौधा, छोटे बड़े जानवर वगैरह हैं, सब कुछ किसी ना किसी तरह से इंसानों को ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। यानी अल्लाह ताला बना दिया उन सभी चीज़ों को इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मतलब मेन टारगेट यहाँ पर हम इंसान हैं। इंसानों को नज़र में रखते हुए ही अल्लाह ताला ने पृथ्वी की बाकी हर चीज़ों को बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।